हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई पे जीत सीरीज। कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो जैसे कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, जेई पे जीत सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रल्स यानी इंटीग्रेशन। ठीक है, जिसमें लेक्चर 1 और लेक्चर 2 हमने ऑलरेडी खत्म कर लिया था। जिसमें क्या क्या पढ़ाया था हमने? जी हाँ, हमने पढ़ाया था इंटीग्रेशन क्या होता है। सेकेंड लेक्चर में पढ़ाया था कि भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में हम पढ़े थे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स भी समझे थे। और आज हमारा एक और लेक्चर होने वाला है जो होने वाला है सुपर डुपर इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आज के टॉपिक्स देख पा रहे हैं आप, कौन से टॉपिक्स है भाई? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। ठीक है, ये तो आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। मैं वापस बस फॉर्मूला रखने वाला हूं और उसका यूज करेंगे। अब दिख रहा है आपको जनरल सब्स्टिट्यूशन। अब मैं बात करूं सब्स्टिट्यूशन की, तो ऑलरेडी मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड पिछले लेक्चर में कवर करवा ली थी। अगर नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हो। और मैंने ये भी बताया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत सारी अलग अलग मेथड के बीच में भी आ जाती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। और उसका आज भी उसी का यूज करके हम अलग अलग यानी कुछ स्पेशल पर्टिकुलर फंक्शंस को समझेंगे, उनकी फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे। क्लियर है मेरी बात? तो आज का लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो आप ऑलरेडी मेरे हिसाब से तो पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, यहां से देख लेना फिर से। ठीक है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है किसका भाई? cos 2x का आंसर। ये बात क्लियर है। अब यहां पे अलग अलग ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है। क्लियर है? ये भी एक फॉर्मूला है उसकी 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये बात क्लियर है। यहां पे मैं कुछ और दो फॉर्मूलाज बताऊंगा। सिंपल सिंपल cos स्क्वायर एक्स है अगर, या फिर क्या है sin स्क्वायर एक्स है। इसका अगर इन दोनों का यूज करके मैं फॉर्मूला बनाऊं cos 2x के साथ, तो बनेगी 1 प्लस cos 2x बाई 2। ठीक है, और एक बनेगी 1 माइनस cos 2x बाई 2। ठीक है, बत्ती जली या नहीं जली? भाई जल जानी चाहिए बत्ती, यानी कि दिमाग की बत्ती खुल जानी चाहिए। अब समझो यहीं से ये फॉर्मूलाज आई है सिंपल, बस यहाँ पे माइनस कर दोगी तो साइन स्क्वायर का आंसर बन जाएगा। अब ये तो हो गई बहुत सिंपल फॉर्मूला। तुमको कौन सी याद रखनी है? और दो बताऊंगा जो तुमको याद रखनी है। कौन सी याद रखनी है भाई? अगर मैं ले रहा हूँ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स में ले रहा हूँ, तो उसका आंसर यानी फॉर्मूला सेम बन जाती है किसके जैसी? साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स की तरह। ठीक है, इज इक्वल टू में आंसर आ जाएगा आपका tan x बाई 2। तो एक ये फॉर्मूला स्टार कर दो। ठीक है, इंटीग्रेशन में कई बार इस सीधा सीधा यूज हो जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ फंक्शन दिया होगा, tan इनवर्स करके दिया होगा, tan कैंसिल हो जाएगा, सीधा इंटीग्रेशन आप कर पाओगे। एक और बता देता हूं भाई, sec x प्लस tan x। क्या sec x प्लस tan x? उसका आंसर आ जाता है tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? 1 प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स। ठीक है, ऐसा करोगे तो भी उसका आंसर यही आएगा। तो ये फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखना। ठीक है, कुछ और भी है। 2 साइन इंटू कॉस इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, और 3-4 फॉर्मूला ये भी आपको याद करनी है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो? यहां से यहां भी जा सकते हो और यहां से यहां भी जा सकते हो। बात क्लियर होनी चाहिए। मेरे हिसाब से पढ़ ली होंगी ये वाली फॉर्मूलाज। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम बढ़ेंगे कहां पे? एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, फॉर्मूलाज देख लिए आपने, एग्जाम्पल देखते हैं अब। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x। अब साइन 2x की फॉर्मूला मैंने पहले ही बता दी क्या होती है। फॉर्मूला लगा दो सीधा सीधा। क्या लगाओगे फॉर्मूला? 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये बात तो भाई क्लियर है, क्लियर है भाई, क्लियर है। अब देखो, अब तुम अटक जाओगे। कैसे अटकोगे? साइन एक्स माइनस साइन एक्स, यानी कि यहां पे तो 5x 3x है, लेकिन क्या है? साइन माइनस साइन है। अभी ही फॉर्मूला देखी, क्या देखी? 2 साइन कॉस की फॉर्मूला देखी, 2 कॉस साइन की फॉर्मूला देखी, जिसका आंसर बनता था साइन माइनस साइन। तो साइन माइनस साइन की फॉर्मूला करोगे तो 2 कॉस साइन बनेगा। क्या बनेगा? 2 कॉस साइन बनेगा।
ये बात क्लियर है। अब 2 cos यानी ये अल्फा प्लस बीटा बाई 2 यानी 5 प्लस 3 8 बाई 2 2 cos 4x बन गया। यहाँ पे देखो 5 माइनस 3 यानी 2x बाई 2 यानी साइन x बन गया। ये बात क्लियर है, एकदम क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका dx तो है ही। नीचे देखो cos x को मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ cos x। अब देखो क्या है, देखना ध्यान से बड़े ही, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। अभी ही मैंने फॉर्मूला बताई थी। क्या बताई थी फॉर्मूला? देखो अगर cos 2x है, क्या है cos 2x है, तो उसको आप लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, 2 साइन स्क्वायर x। तो ये वही तो है, लेकिन यहाँ पे 2x है तो x का 2x हो रहा है, तो यहाँ पे 2x का क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन गई cos 4x की। बात क्लियर है कि नहीं भाई? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए हमारी बात। अब देखो यहाँ पे ये जो cos है और यहाँ पे cos 4x है, तो इसका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये sin x, समझना, ये sin x और ये sin x क्या करेंगे, कॉमन निकाल सकते हैं हम। तो इंटीग्रेशन, ये 2 भी कॉमन निकल जाएगा, 2 sin x कॉमन निकल गया, बचा क्या आपके पास, cos x बच गया, cos x प्लस cos 4x। जी हाँ बिल्कुल बच गया। अब देखो नीचे क्या बच गया, cos x प्लस cos 4x, cos x प्लस cos 4x बच गया, यहाँ पे dx है। अब ये और ये तो कैंसल आउट हो गया, पूरी टर्म हो गई कैंसल। देखो cos x प्लस cos 4x, cos x प्लस 4 cos x कैंसल आउट हो गया। अब तो इंटीग्रेशन बहुत ही ईजी है भाई, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। sin x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x dx का? जी हाँ माइनस cos x, माइनस का cos x प्लस में कांस्टेंट आ गया, तो ये आपका इंटीग्रेशन जो हमने i मान लेते हैं, आंसर आ गया है इस तरह से। ठीक है, तो बस ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज यानी फॉर्मूलाज का यूज करके इस तरह से इंटीग्रेशन समझना है हमें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, बहुत ही सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे। इसे भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। इज इक्वल टू लिख लेते हैं सबसे पहले, क्या गिवन है देखो, cos प्लस cos दिख रहा है कि नहीं? जी हाँ cos प्लस cos है, फॉर्मूला लगा दो। cos प्लस cos की फॉर्मूला होती है 2 cos इंटू cos, ऐसे याद रखनी होती है फॉर्मूला, क्लियर है। अब देखो cos प्लस यानी 5 प्लस 4 करो 9x बाई 2 हो जाएगा, फॉर्मूला यही तो होती है। तो 2 cos 9x बाई 2 बनेगी, फॉर्मूला क्या बनेगी 9x बाई 2 इन 2 cos, जो एंगल्स है उसको माइनस करो, 5x माइनस 4x डिवाइड बाई 2 कर दो, तो क्या बन जाएगा x बाई 2 बनेगा, cos ऑफ x बाई 2 बनेगा यहाँ पे। और डिवीजन में देखो 1 को तो मैं 1 ही लिख रहा हूँ, माइनस 2 को भी मैं माइनस 2 ही लिख रहा हूँ अभी। देखो अब क्या गिवन है यहाँ पे, 3x गिवन है। अब cos 3 थीटा की फॉर्मूला पता है, लेकिन उसकी जो फॉर्मूला है उसमें क्यूब आ जाएगा। हम क्या करेंगे, cos है तो सब cos में रखेंगे, लेकिन समझना cos 2x की फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है? cos 2x की अगर मैं फॉर्मूला बताऊं cos के बारे में, तो ये बनती है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो ठीक है, तो यहां पे भी इसको हम क्या मान लेते हैं, 2x की तरह ही मान लेते हैं। तो क्या बनेगी फॉर्मूला बनेगी 2 cos स्क्वायर। अब देखो एंगल हाफ हो रहा है, तो ये 3x भी हाफ हो जाएगा, यानी 3x बाई 2 बन जाएगा। तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इस तरह से फॉर्मूला बनेगी आपकी, यहाँ पे dx आ जाएगा। ये बात क्लियर है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ मैं अगर, ये इंटीग्रेशन यहाँ पे भूलना नहीं है, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, देखो ध्यान से, तो 2 cos इंटू cos तो अभी सेम रहेगा, तो 2 cos 9x बाई 2 इंटू cos x बाई 2, ये बात क्लियर है। नीचे देखो, नीचे क्या बनेगा, ये 2 2 जा 4 cos स्क्वायर x बनेगी, जी हाँ बिल्कुल बनेगा। तो माइनस का 4 cos स्क्वायर 3x बाई 2 बन गया, ये बात क्लियर है। अब देखो ये 2 1 जा 2, लेकिन माइनस माइनस प्लस 2, तो प्लस 2 प्लस 1 3 बन गया, यहां तक भी क्लियर है। ये आपका dx आ गया। अब क्या करेंगे, अब अटक गए थोड़ा सा, अब थोड़ा और दिमाग लगाओ। क्या दिमाग लगाओगे, देखो यहाँ पे 3 माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा है। अब ये किस टाइप का दिख रही है आपको, फॉर्मूला याद आई कि नहीं आई, चमकी कि नहीं चमकी फॉर्मूला? cos 3 थीटा की फॉर्मूला याद करो, क्या बनती है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये बात क्लियर है। तो यहां भी देखो 3 है, कुछ cos लगा दूं और स्क्वायर का मैं cos क्यूब कर दूं, तो cos 3 थीटा की फॉर्मूला बन जाएगी भाई। मतलब अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, यहां से क्या मल्टीप्लाई करूं, cos ऑफ 3x बाई 2
मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे और यहाँ पे कर दूं तो ये क्यूब बन जाएगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है बन जाएगा इस तरह से cos ऑफ 3x/2, मैंने ऊपर भी मल्टीप्लाई किया नीचे भी मल्टीप्लाई किया। तो ये तो क्या बन गया पूरा का पूरा, ध्यान से देखना, ये आपका बन गया, ये बन गया आपका cos 3 थीटा की फॉर्मूला। बनी कि नहीं बनी? जी हाँ, बिल्कुल बन गई। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ, नीचे क्या लिखो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा फर्क क्या है पता है, यहाँ पे 4 cos पहले है फिर माइनस है, तो यहाँ पे देखो 3 माइनस है तो मैं cos 3 थीटा नहीं रखूंगा, मैं माइनस cos 3 थीटा रखूंगा। तो आपका आंसर नीचे बनेगा माइनस का cos 3 थीटा यानी 9x/2, क्या बनेगा 9x/2 बन गया। और ऊपर तो क्या है हमारे पास 2 cos 9x/2, ठीक है, इनटू मल्टीप्लीकेशन में है cos x/2, ये बात भी क्लियर है, और साथ में है cos 3x/2, ये मिल गया हमें। अब साथ में dx तो है ही हर बार, एक है, भूलना नहीं है, ये क्या है भाई x है। अब देखो ये cos और ये cos कैंसिल हो गया, क्यों भाई, cos x अपॉन cos x ही तो है, एंगल दोनों का सेम है तो कैंसिल कर लिया। तो बचा क्या हमारे पास, देखो ध्यान से, यहाँ पे बच गया, माइनस में बाहर लिख लूँ, इंटीग्रेशन कर लूँ तो 2 cos इंटू कॉस बच गया। अब 2 cos इंटू कॉस की फॉर्मूला क्या है भाई, cos प्लस cos, ठीक है, तो cos प्लस cos, अब cos प्लस cos यानी x/2 प्लस 3x/2 कर दो यानी 4x/2, यानी कि cos 2x बना और प्लस में ये 3x/2 माइनस x/2 यानी 2x/2, यानी कि cos x बन गया, cos x, और यहाँ पे क्या आ गया dx आ गया। अब इसको थोड़ा और आगे लेके जाएं अगर हम, तो क्या मिलेगा हमें आंसर, इज इक्वल टू, देखो माइनस में, अब सीधा सीधा इंटीग्रेशन पता है, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 2x/2, ठीक है, तो माइनस का sin 2x, माइनस नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो sin 2x/2 बनेगा, सीधी सी बात है। cos x का इंटीग्रेशन भी क्या बनेगा, जी हाँ sin x बनेगा, तो प्लस में sin x बन गया, तो sin x और प्लस में क्या आएगा आपका कांस्टेंट। तो ये आपका क्या बन गया भाई, आंसर बन गया। बस कुछ नहीं किया है हमने, फॉर्मूलाज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज किया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 3 यानी क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा, एक नाइस क्वेश्चन है, इसी टाइप का या फिर इससे थोड़ा सिमिलर मान लो, 50% सिमिलर क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा गया है, इसके बाद हम सॉल्व करने वाले हैं उसको, ठीक है। थोड़ा बहुत यहाँ वाला कॉन्सेप्ट लगेगा उसमें भी। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन है, cot स्क्वायर 2x माइनस 1 है, cot 8x है, देखो सबके जो एंगल्स हैं बहुत अलग अलग हैं। अब मैंने फर्स्ट सेकेंड लेक्चर में बता दिया था, जब भी ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है तो एक तो फॉर्मूला यूज कर दो, एंगल सेम बना दो सबके। क्या करना है, एंगल सेम बनाना है सबके, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन, देखो अब cot है, cot से ज्यादा अच्छा क्या है, सबको sin cos में कन्वर्ट कर दो, क्या करो sin cos में कन्वर्ट कर दो। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, देखो cot स्क्वायर 2x यानी cos स्क्वायर 2x बाय sin स्क्वायर 2x। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर 2x बाय sin स्क्वायर 2x। भाई क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। माइनस में क्या है आपके पास 1 है। अब डिवीजन में क्या है, देखो यहाँ पे 2 cot 2x है, इसको भी sin cos में कन्वर्ट कर दो, यानी कि 2 cos x, देखो 2 cos 2x अपॉन में sin 2x, यहाँ भी 2x ही है, ठीक है, यहाँ भी 2x ही है। अब माइनस में क्या है, cos 8x इंटू cot 4x है, इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, क्या करते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं cot 4x को। ये बात क्लियर होनी चाहिए, यहाँ पे आपका dx हो गया। अब क्या करेंगे, देखना ध्यान से, यहाँ पे इंटीग्रेशन में करूँ, cos स्क्वायर 2x है, ये sin स्क्वायर यहाँ चला जाएगा, भाई बिल्कुल चला जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, cos स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x, ये तो फॉर्मूला बन जाती है भाई, क्या बन जाती है, फॉर्मूला बन जाती है किसकी, cos 2x की, लेकिन यहाँ पर 2x है तो cos 4x बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पे देखो 2 cos 2x है, ये बात भी क्लियर है। अब ये sin 2x इस sin स्क्वायर 2x के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक sin 2x बच जाएगा, वो भी नीचे, माइनस का cos 8x, ठीक है, इनटू मल्टीप्लीकेशन में क्या बच गया, cot 4x बच गया आपके पास, यहाँ पे dx हो गया। अब थोड़ा और लॉजिक लगाओ, देखो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगी, ठीक है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज होगी, यहाँ पे भी यूज होने वाली है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। क्लियर है, सबको याद होनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे देखो ये बन जाएगा आपका
cos 4x बनेगा, ठीक है। और ये देखो 2 sin इंटू कॉस क्या होता है, sin 2x, लेकिन यहाँ पे 2x ऑलरेडी है तो आपका 4x बन जाएगा। तो sin 4x बन गया कि नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया भाई। माइनस में देखो क्या बन गया, cos 8x इंटू cot 4x, cot 4x बन गया और यहाँ पे dx तो है ही। अब फिर से अटक गए भाई, देखो ध्यान से क्या करना है हमें, cos बाय साइन तो cot होता है, यहाँ पे cot है, यहाँ पे cot है, कॉमन निकाल लो cot, क्या निकाल लो, कॉमन निकाल लो, तो क्या मिलेगा हमें, cot 4x कॉमन आ गया बाहर, बिल्कुल जी हाँ, cot 4x तो आ गया, लेकिन बचा क्या, 1 माइनस, क्या बचा, 1 माइनस cos 8x बच गया हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे dx हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा और आगे लेके जाते हैं। अब मैंने एक और फॉर्मूला बताई थी स्टार्टिंग में ही, 1 माइनस कॉस है, 1 माइनस कॉस को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, साइन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cot 4x, ठीक है, 1 माइनस कॉस 8x है जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, जी हाँ, 2 साइन स्क्वायर 4x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर 4x हो जाएगा। ये बात क्लियर है। इंटीग्रेशन, अब cot 4x है, वापस इसको क्या कर सकते हो आप कर सकते हो यहाँ पे, ये dx तो रखना है, cos 4x बाय साइन 4x इंटू 2 साइन स्क्वायर x, 2 साइन स्क्वायर 4x है, यहाँ पे dx हो गया। अब देखो ये साइन स्क्वायर और इसके साथ एक साइन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन 2x 4x इंटू कॉस 4x, ये बच गया, यहाँ पे dx बच गया। अब इसकी तो फॉर्मूला हमें फिर से पता है भाई, क्या बनती है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ, सोचो क्या बनती है, कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, साइन 8x बन जाएगी, साइन 8x dx। अब साइन का इंटीग्रेशन तो सबको पता है, बहुत ही इजी वाला इंटीग्रेशन था, माइनस का cos 8x बाय 8 प्लस कॉन्स्टेंट c। देखो कुछ नहीं किया, हर बार बस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फॉर्मूलाज ही लगानी है और आपका आंसर आ जाएगा। देखो बहुत बार फॉर्मूलाज लगी है, लेकिन लॉजिक लगाना भी ज़रूरी है, ठीक है, कब कौन सी फॉर्मूला रखनी है, कब क्या कॉमन निकालना है, ये सारी चीज़ें ना आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी, ठीक है। मैंने एक बार बता दिया और आप समझ ले, कर लिया, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ऐसा नहीं होता है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद जी हाँ, जेईई मेंस का सवाल है, चलिए देखते हैं। प्रॉब्लम 4 देख रहे हैं यहाँ पे, जी हाँ बिल्कुल, जेईई मेंस 2017 का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन कराया हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो ध्यान से, क्या गिवन है, इंटीग्रेशन रूट के अंदर कुछ गिवन है, तो लिख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। क्या गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस, क्या गिवन है, देखो 1 प्लस में 2 cot x गिवन है, तो 2 cot x लिख दिया मैंने। फिर देखो यहाँ पे इसको थोड़ा पहले ना सिंप्लीफाई कर देते, क्या करते हैं, सिंप्लीफाई। यहाँ पे कोसिक x को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो क्या मिलेगा, कोसिक x प्लस में देखो 2 cot x के साथ यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 2 cot स्क्वायर x मिलेगा कि नहीं, जी हाँ बिल्कुल मिलेगा, 2 cot स्क्वायर x dx मिल गया। अब देखो ध्यान से, मुझे कॉट नहीं पसंद, क्यों नहीं पसंद, क्योंकि सबको हम कन्वर्ट कर देंगे कॉस और साइन में, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन अंडर रूट क्या मिलेगा, देखो 1 प्लस में ये हो गया 2 cot x यानी कॉस बाय साइन, और कोसेक यानी क्या, 1 अपॉन साइन, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, cos x अपॉन में साइन स्क्वायर x मिलेगा, साइन स्क्वायर x मिल जाएगा, प्लस में 2 cot स्क्वायर x है, उसका आंसर क्या आएगा, जी हाँ 2 cos स्क्वायर x बाय साइन स्क्वायर x। ये बात भी क्लियर है, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन था यहाँ तक। अब देखो क्या कर सकते हैं, ये साइन स्क्वायर x का तुम एलसीएम ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ले लिया एलसीएम, तो अंडर रूट क्या मिलेगा हमें, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट यहाँ पे मिलेगा साइन स्क्वायर x प्लस में ये 2 cos x, जी हाँ 2 cos x प्लस 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x हो गया। यहाँ पे नीचे देखो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ बचेगा साइन स्क्वायर x, यहाँ पे dx बच गया। अब फिर से अटक गए होगे भाई, अब क्या करें, अब ध्यान से देखो, ये 2 cos x है, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x है, क्या कर सकते हैं,
यहाँ पे मैं 2 cos स्क्वायर एक्स की जगह पे कुछ फॉर्मूला रख सकता हूँ, या फिर मैं ये रूट हटा सकता हूँ। तो रूट हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ इंटीग्रेशन। पहले ये साइन स्क्वायर एक्स है, 2 cos स्क्वायर एक्स के अगर मैं 2 पार्ट कर दूँ, क्या कर दूँ, 2 पार्ट कर दूँ, तो क्या मिलेगा हमें, देखो ध्यान से, हमें मिल जाएगा साइन cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, क्या मिलेगा, 1 मिल गया। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस में 2 cos x तो था ही, 2 cos x तो था ही, और हमने 2 cos स्क्वायर एक्स के 2 पार्ट कर दिए, एक cos स्क्वायर एक्स, एक और cos स्क्वायर एक्स। तो ये तो यहाँ के साथ 1 हो गया, तो एक cos स्क्वायर बच गया। जी हाँ, बिल्कुल बच गया। 2 cos स्क्वायर एक्स, यहाँ पे 1 cos स्क्वायर एक्स है, नीचे है साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, यहाँ पे dx आ गया। अब देखो, अब तुम्हारा रूट दूर हो जाएगा। कैसे रूट दूर होगा, देखो 1 + 2 cos x + x स्क्वायर, ये तो क्या है, एक क्वाड्रेटिक जैसा इक्वेशन बन रहा है, यानी परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1 + cos x का होल स्क्वायर, और नीचे साइन स्क्वायर एक्स, नीचे क्या मिल गया, साइन स्क्वायर एक्स dx हो गया। तो क्या कर सकते हो आप, इसका रूट निकाल सकते हो। तो आपको अल्टीमेटली आंसर क्या मिलेगा, देखो ये रूट चला जाएगा, 1 + cos x अपॉन साइन एक्स, क्या मिलेगा, 1 + cos x इंटीग्रेशन 1 + cos x अपॉन साइन एक्स, ये मिल गया। अब रूट दूर किया तो मॉड लिख लेते हैं हम, यहाँ पे dx हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो 1/sin क्या हो जाएगा, कोसीक x, क्या मिलेगा, कोसीक x, कोसीक x प्लस ये क्या मिलेगा, देखो cos/sin है, क्या है, cos/sin, यानी मॉड ऑफ, क्या कर देंगे हम, cot x लिख देंगे। जी हाँ, बिल्कुल लिख लेंगे, और यहाँ पे dx हो गया। बस अब इसका इंटीग्रेशन तो पता है हमें, क्या पता है, कोसीक x का फॉर्मूला पता है इंटीग्रेशन के लिए। तो आंसर आ जाएगा log ऑफ मॉड कोसीक x माइनस cot x, ये आंसर आ गया यहाँ पे। और cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, याद करो, फर्स्ट लेक्चर में मैंने फॉर्मूला बताई थी, क्या बताई थी, log ऑफ मॉड साइन x प्लस कांस्टेंट, तो आएगा ही आएगा। तो यहां तक देखो मैंने इंटीग्रेशन करके आंसर निकाल लिया, लेकिन मेरा आंसर कहीं मैच ही नहीं हो रहा है। भाई क्यों मैच नहीं हो रहा है, जेई वाले चाहते हैं आप थोड़ा और लॉजिक लगाओ, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो। तो कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, देखो अगर लॉग पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो बता देता हूं फॉर्मूला। अगर log x प्लस log y है, log x प्लस log y है, तो क्या लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं हम, जी हाँ लिख सकते हैं log ऑफ x इंटू वाई, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो यहां पे भी देखो log x प्लस log y है, तो क्या लिखेंगे, log ऑफ x इंटू वाई, यानी कि कोसिक x माइनस कॉट x इंटू साइन एक्स। अब मैं डायरेक्ट जा रहा हूं, देखो यानी ये साइन x कोसिक x के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब कोसिक x तो क्या है, 1/sin x, तो 1/sin x इंटू साइन एक्स अल्टीमेटली आपको 1 ही दे देगा। क्या दे देगा, 1 दे देगा। सिमिलरली कॉट x इंटू साइन एक्स करोगे तो क्या आएगा, जी हाँ cos/sin इंटू साइन, तो साइन साइन गया तो माइनस में क्या आ गया, 1 माइनस cos x प्लस का कांस्टेंट सी आ गया। अब भी मेरा आंसर नहीं आ रहा है। देखो आंसर सारे किस में है, लॉग तो मिल रहा है लेकिन साइन में है आंसर। अब साइन में आंसर लेके आना है, यानी 1 माइनस cos x का मुझे कुछ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला लगा सकता हूं मैं, क्या लगाऊंगा, log ऑफ 1 माइनस cos x। फर्स्ट स्टार्टिंग में ही, लेक्चर की स्टार्टिंग में मैंने 2 फॉर्मूलाज, एक यहां और एक यहां लिखा था, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के इन टर्म्स में cos x के साथ। यानी यहां पे क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा 2 साइन स्क्वायर x/2, ये बन गई फॉर्मूला। देखो अब मेरा आंसर मैच कर रहा है, थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है। अब फिर से लॉग वाली प्रॉपर्टीज का यूज करना पड़ेगा। मेरा आंसर sin x/2 या cos x/2 होना चाहिए। अब यहाँ पे साइन दिख रहा है तो क्लियरली मेरा आंसर इन दोनों में से कोई एक होने वाला है। ठीक है, समझना बड़े ध्यान से। यहाँ पे देखो ये 2 है, समझना, यहाँ पे देखना, ये जो अगर ये 2 है और ये साइन स्क्वायर x/2 है, यानी लॉग ऑफ x इंटू वाई है। अब log x इंटू वाई है तो मैंने बताया आप log x प्लस log y का log x इंटू वाई कर सकते हो, तो log x इंटू वाई का log x प्लस log y भी कर सकते हो वापस। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ log ऑफ मॉड साइन स्क्वायर x/2, यानी साइन x/2 का
स्क्वायर ऐसा मैं लिख सकता हूं, प्लस में log 2 मैं लिख सकता हूं, log 2 प्लस कांस्टेंट का c। ये बात क्लियर है। तो ये तो देखो log 2 जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू देगा मुझे, क्या देगा, कांस्टेंट वैल्यू। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन ये जो है देखो log ऑफ sin x बाई 2 का स्क्वायर, log प्रॉपर्टी अगर मैं लगाऊं तो मुझे मिलेगा 2 log sin x बाई 2, ये मिल जाएगा मुझे sin x बाई 2। और ये तो मैंने बताया कि पूरा का पूरा एक कांस्टेंट बन जाएगा। तो ये अगर कैपिटल C है तो हम C1 लिख देंगे, अगर स्मॉल c लिखा है तो कैपिटल C लिख लेंगे। तो देखो आंसर क्या आ गया हमारा, ध्यान से 2 log ऑफ sin x बाई 2। तो 2 log ऑफ sin x बाई 2 यानी ऑप्शन बी जो है हमारा आंसर है। तो सबसे ज्यादा देखो क्या यूज हुआ, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज हुई और लॉजिक यूज हुआ, दूसरा लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज यूज हुई। तो ऐसे पूछे जाते हैं जेईई में सवाल, ठीक है, सब कुछ मिक्स करके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन का ही कॉन्सेप्ट लगेगा, बाकी कुछ कॉन्सेप्ट्स भी लेकर आ सकते हैं वो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं जनरल सब्स्टिट्यूशन। भाई क्या है जनरल सब्स्टिट्यूशन? तो मैं कहूंगा अगर आपके पास कुछ एक्सप्रेशन है, कौन सा एक्सप्रेशन, इस टाइप का अगर कुछ एक्सप्रेशन है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपको सब्स्टिट्यूट करना है। क्या सब्स्टिट्यूट करना है? इंस्टेड ऑफ एक्स आपको लिख लेना है ए टेन थीटा। आप ए कॉट थीटा भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन ज्यादातर हम यूज करते हैं ए टेन थीटा। तो आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है। इसी तरह से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो आप पुट कर सकते हो ए साइन थीटा, ठीक है, इंस्टेड ऑफ एक्स। सिमिलरली एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो आप पुट कर सकते हो ए सीक थीटा, ये पुट कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग आपको याद रखना है। अगर प्लस है तो आपको ए टेन थीटा पुट करना है। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी कि आगे कांस्टेंट है बाद में एक्स है तो साइन पुट करना है, ऐसे आप याद रख सकते हो। इसी तरह से इस टाइप का है तो आपको पुट कर देना है ए कॉस 2 थीटा। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या है, यूज कहाँ है? ऐसा सब पुट करके यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे अगर मैं एक्स की जगह पे ए टेन थीटा पुट कर दूं जो मैंने अभी बताया, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो मैं क्या करूं, एक्स की जगह पे ए टेन थीटा पुट कर दूं तो मुझे कुछ इक्वेशन मिलेगा। तो उसको सॉल्व करके जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा। अब आप बोलोगे सर ये आया कहां से? ये आया, जी हाँ मैं बताऊंगा, इसकी मैं प्रूफ दे देता हूं। ये दो जो फॉर्मूलाज है इसको स्टार कर लो सबसे पहले। ये जो हम बताएंगे इसको बताएंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। लेकिन यहां पे देखो, यहां पे इसका यूज है सिमिलर, सेम टू सेम है, लेकिन इसका जो प्रूफ अगर मैं बात करूं, इसको x माइनस ए एक्स प्लस ए करके सॉल्व करते हैं। ये इसको क्या सॉल्व करते हैं, x माइनस ए एक्स प्लस ए करके, जो हम पार्शियल फ्रैक्शन में पढ़ेंगे। लेकिन यहां पे अगर किसी को चाहिए तो मैं प्रूफ दे देता हूं अभी। ये और ये चारों का, इन चारों की मैं बात करूं तो देखो फिर से 6 फॉर्मूलाज आ गई। आपने बोलोगे भी पहले लेक्चर में 17 फॉर्मूलाज, अभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये इतनी सारी फॉर्मूलाज याद कैसे रखे, भूल गए? तो मैं बोलता हूं भूलोगे नहीं, याद कर सकते हो। अगर याद नहीं है तो दिमाग की बत्ती जला लो। कैसे भाई? मैं इसको प्रूफ करने की टेक्निक बता देता हूं। तो मान लो एग्जाम में भूल गए आप, तो यूज करके, इस टेक्निक को यूज करके आप फॉर्मूला वापस से बना सकते हो, ठीक है। अगर इस तरह से dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो उसका आंसर है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। सिमिलरली यहां पे देखो dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इसका आंसर ये गिवन है। तो मैं आपको इसकी प्रूफ दे देता हूं। इन दोनों की प्रूफ तो हम पार्शियल में देख लेंगे, बाकी इसके सेम टू सेम ये प्रूफ है। किसके सेम? tan इनवर्स की जो ये प्रूफ है, इसके सेम टू सेम साइन इनवर्स आप प्रूफ कर सकते हो। तो मैं आपको एक ये प्रूफ दे दूंगा और एक ये प्रूफ दे देता हूं, जिससे आपको क्या होगा, एग्जाम में अगर भूल गए तो प्रूफ कर सकते हो, यानी सब्स्टिट्यूट करके आप फॉर्मूला वापस लेकर आ सकते हो। इसीलिए मैंने अभी बताया जनरल सब्स्टिट्यूशन, अगर इस टाइप का कुछ है तो आप पुट कर दो, फॉर्मूला बन जाएगी, ठीक है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट स्पेशल इंटीग्रल था या फॉर्मूला थी, उसका प्रूफ कैसे आता है? भाई देखो यहाँ पे बड़ा बड़ा मैंने लिखा है प्रूफ। तो इसका प्रूफ कैसे, यहां पे ध्यान से देखो क्या है आपके पास, LHS लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, LHS dx अपॉन में क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लेकिन मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया, जनरल सब्स्टिट्यूशन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो आपको पुट क्या करना है, ए टेन थीटा पुट करना है। क्या पुट करना है, ए टेन थीटा। तो हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे, एक्स की जगह पे ए टेन थीटा
पुट कर दो भाई a tan थीटा। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने बताया था, अगर नहीं देखी है तो लेक्चर देख लेना, x का डेरिवेटिव निकालोगे dx आएगा, a tan थीटा का डेरिवेटिव तो पता है सबको, जी हाँ सीक स्क्वायर थीटा डी थीटा। बस ऐसा करना था, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दी यहाँ पे। तो अब देखो ये जो dx है आपका वो क्या बन जाएगा, a सीक स्क्वायर थीटा डी थीटा बन गया। बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे। अब देखो ये x की जगह पे हमें क्या पुट करना है, a tan थीटा, तो बन जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ये बन गया। अब देखो अब क्या करेंगे, ये a स्क्वायर है कि नहीं, बिल्कुल है, यहाँ पे भी a स्क्वायर है, तो दोनों में से मैं अगर a स्क्वायर यहाँ से कॉमन चला गया तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, बिल्कुल बचेगा भाई। अब क्या करोगे, अटक गए, नहीं अटकना है बिल्कुल भी, 1 + tan स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सीक स्क्वायर थीटा, तो क्या बचेगा आपके पास a/a स्क्वायर है, तो ये a कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, 1/a बना, सीक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन में 1 + tan स्क्वायर थीटा यानी सीक स्क्वायर थीटा। सीक स्क्वायर थीटा ये कैंसल आउट हो गया, सिर्फ और सिर्फ 1 बचा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, जी हाँ x होता है अगर dx है, लेकिन डी थीटा है तो थीटा बनेगा, तो 1/a थीटा हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। यहाँ पे कांस्टेंट का c आ गया। अब आप पूछोगे भाई आंसर तो RHS में कुछ इस तरह से, आप तो थीटा लेकर आ गए, थीटा नहीं है, थीटा को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। वापस यहाँ पे चले जाओ, वापस अगर मैं चला गया, x = a tan थीटा है, क्या है a tan थीटा, तो मैं a को वापस यहाँ लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ, तो x/a = tan थीटा हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, थीटा = tan इनवर्स x/a, ये बन गया कि नहीं, ये बन गया, बिल्कुल बन गया। मैंने क्या किया, tan को मैं LHS लेके आया, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, tan इनवर्स x/a। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, 1/a, थीटा की जगह पे tan इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट का c। देखो ये तो आपका RHS हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। तो अब आप सोचोगे इतनी लंबी प्रोसेस क्यों करें, नहीं करनी है, आपको फॉर्मूला याद रखनी है। लेकिन मान लो भूल गए, तो मैंने बता दिया है तरीका कि आप इसको याद मतलब बना कैसे सकते हो एग्जाम के अंदर। अगर भूल गए, अगर आपको मार्क्स अपने कट नहीं करवाने, तो बस इस तरह से जल्दी जल्दी सब्स्टिट्यूट करके आप आंसर लेकर आ सकते हो, ठीक है। इसके बाद एक और मैं प्रूफ दे देता हूं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो लास्ट जो 6th फॉर्मूला थी या स्पेशल इंटीग्रल्स थी, उसका मैं प्रूफ दे देता हूं, ठीक है, तो आपको भूलने की जो गुंजाइश है वो बहुत कम हो जाए। भूल तो अगर मान लो गए तो बस इसीलिए तो मैं प्रूफ दे रहा हूं। तो देखो यहाँ पे क्या गिवन है, LHS लिख लेते हैं सबसे पहले। भाई क्या है LHS में हमारे पास, इंटीग्रेशन dx/√x² - a² है। अब मैंने जनरल सब्स्टिट्यूशन में अभी ही बताया था कि अगर इस टाइप का है x² - a² है, तो आपको x की जगह पे क्या पुट कर लेना है, जी हाँ लेट x = a सीक थीटा पुट कर लेना है। ये बात क्लियर है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहा हूं, तो x की जगह पे क्या हो जाएगा, अगर डेरिवेटिव करेंगे तो dx हो जाएगा, और a सीक थीटा का डेरिवेटिव याद करो, जी हाँ सीक थीटा × tan थीटा, सीक थीटा × tan थीटा डी थीटा, ये आएगा आपका आंसर। बात क्लियर होनी चाहिए एकदम। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन इंस्टेड ऑफ dx आई कैन राइट a सीक थीटा tan थीटा, a सीक थीटा tan थीटा डी थीटा, ये मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। नीचे देखो √ में x² - a², x² यानी a² सीक स्क्वायर थीटा, क्या मिलेगा a² सीक स्क्वायर थीटा, माइनस में देखो a² है, लेकिन मैं यहाँ से a² और ये a² कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है, ये बात तो क्लियर है। इंटीग्रेशन a सीक थीटा tan थीटा डी थीटा हो गया, और यहाँ पे ध्यान से समझना, a² है, बाहर निकल के a आ जाएगा, सीक स्क्वायर थीटा -1, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा, जिसका रूट है, और रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ a tan थीटा बच जाएगा। बात क्लियर होनी चाहिए, a कैंसिल हो गया। अब क्या बचा देखो भाई, tan थीटा भी कैंसिल हो गया, तो बस हमें सीक थीटा का इंटीग्रेशन करना है। अब सीक थीटा का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे भाई, सोचो, जी हाँ सीधी फॉर्मूला मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बता दी थी। क्या होती है फॉर्मूला, जी हाँ log ऑफ मॉड सीक थीटा प्लस tan थीटा, ये होती है फॉर्मूला, प्लस में कांस्टेंट का c। अब आप बोलोगे आंसर तो आ गया, लेकिन RHS नहीं आया। RHS क्यों नहीं आया, क्योंकि हमें वापस
x इज इक्वल टू ए सीक थीटा था, तो सीक थीटा की जगह पे वापस x में आंसर लेके आना है, तो हम क्या कर सकते हैं, वापस आंसर लेके आएंगे लॉग ऑफ सीक थीटा। देखो क्या होगा, सीक थीटा होगा आपका x बाय ए, सीक थीटा होगा x बाय ए प्लस में, अब टेन थीटा के लिए तो कुछ है ही नहीं, तो टेन थीटा मतलब तो क्या, अंडर रूट, जी हाँ, सीक स्क्वायर थीटा माइनस वन, टेन थीटा यानी क्या, अंडर रूट सीक स्क्वायर थीटा, सीक थीटा x बाय ए है तो सीक स्क्वायर थीटा होगा x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, माइनस में वन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वन, मॉड क्लोज कांस्टेंट का c आ गया। अब क्या करोगी भाई, अब वापस अटक गई, हमारा तो आंसर कुछ इस तरह है। लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगा दो, देखो ये a है, यहाँ पे a स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपके पास क्या मिलेगा, देखो लॉग ऑफ मॉड, यहाँ पे बचेगा x प्लस में, देखो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ये ए स्क्वायर का रूट निकल के ए हो जाएगा, ये दोनों जो ए है वो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी के हिसाब से लॉग माइनस लॉग ए बन जाएगा, और लॉग ए और कांस्टेंट तो अल्टीमेटली एक कांस्टेंट बना देगा, तो अल्टीमेटली आपका जो आंसर है यहाँ पे आ गया, देखो इस तरह से, तो ये हो गया आपका RHS। बात क्लियर है? तो आपको क्या करना है, ज़्यादा टाइम बिताना है प्रूफ करने में नहीं, जी हाँ याद करने में, लेकिन प्रूफ समझना भी ज़रूरी है, लॉजिक समझ में आ जाना चाहिए। मान लो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए गए तो आप ऐसा सब्स्टिट्यूट करके आंसर लेके आ सकते हो। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम 5 दिख रही है आपको, इसको सॉल्व करने से पहले मैं कुछ बता देना चाहूँगा। अभी हमने जो कुछ सम स्पेशल इंटीग्रल्स और उसकी जो फॉर्मूलाज देखी, उसका मतलब क्या है, जब भी आपको dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ भी दिख रहा है या बिना रूट के दिख रहा है, तो उसका सीधा सीधा इंटीग्रेशन की आप फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, ये बात होनी चाहिए एकदम क्रिस्टल क्लियर। लेकिन ऐसा ज़रूरी थोड़ी है सीधा सीधा आपको, मान लो इस तरह का सम दे दिया, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16 दे दिया। ठीक है, ऐसा तो एग्जाम में पूछेंगे नहीं, ये तो बहुत ही सिंपल है, तो इसका तो सीधी सीधी फॉर्मूला लग जाएगी। ऐसा नहीं पूछेंगे, आपको कुछ इस तरह से पूछेंगे, जहाँ पे देखो सीक स्क्वायर है 10 है, तो क्या करोगे यहाँ पे, चालाकी, हैशटैग लॉजिक चालाकी सब कुछ लगाओगे आप। देखो इंटीग्रेशन में लिखूंगा सबसे पहले, जो भी गिवन है लिख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, सीक स्क्वायर एक्स गिवन है, नीचे आपको अंडर रूट टेन स्क्वायर x प्लस 4 गिवन है, dx गिवन है। ये बात क्लियर है। यहाँ पे मैं लगाऊंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो कैसे लगाऊंगा, लेट tan x इज इक्वल टू t, जिसकी वजह से इसका डेरिवेटिव यानी कि सीक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। देखो तो यहाँ पे मेरे पास tan x था, जब भी मैं पहला दूसरा लेक्चर ले रहा था तब भी मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री के अंदर तुम फॉर्मूला लगा दो, या फिर कुछ ऐसा फंक्शन, सब्स्टिट्यूशन में भी बताया था, ऐसा देखो कि अगर फंक्शन के अंदर ही क्या उसका डेरिवेटिव आ रहा है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो। तो यहाँ पे देखो वही हुआ, tan x इज इक्वल टू टी लिया तो उसका डेरिवेटिव फंक्शन के अंदर ही है, तो आपका फंक्शन अब कुछ इस तरह से बन जाएगा, सीक स्क्वायर एक्स dx बन गया dt अपॉन में अंडर रूट tan स्क्वायर x है, वो तो हमने क्या ले लिया, t ले लिया, तो t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हो गया। अब देखो ये तो मैंने अभी बताया 6 फॉर्मूला, 6 स्पेशल इंटीग्रल्स। अगर dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। अब यहाँ पे वापस आपको tan थीटा नहीं पुट करना है, आपको सीधा इंटीग्रेशन की जो फॉर्मूला थी वो यूज़ कर देनी है। क्या होगा इसका आंसर, सोचो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का आंसर होता है, जी हाँ, 1 अपॉन में, 1 अपॉन नहीं, आपका आंसर बनता है लॉग, क्या बनता है, लॉग ऑफ मॉड x जो भी है प्लस आपका जो भी ये फंक्शन है टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का c आ गया। क्या ये आंसर है, नहीं, इसमें वापस जो t की वैल्यूज थी पुट कर दो तो हमें मिल जाएगा लॉग ऑफ मॉड t क्या था, देखो t था tan x, तो tan x प्लस में अंडर रूट टी स्क्वायर यानी अगेन tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 स्क्वायर यानी 4 प्लस कांस्टेंट का c। सो दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, सीधा फॉर्मूला नहीं लगेगा, कुछ आपको मेथड्स मिक्स करनी पड़ेगी, सब्स्टिट्यूशन लगाया, फिर वापस टाइप ऑफ इंटीग्रल आया, फॉर्मूला लगा दी। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉब्लम 6 है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x डिवाइडेड बाय अंडर रूट e टू द पावर 2x माइनस 1 dx। ठीक है, क्या करेंगे, देखिए लॉजिक लगाते हैं यहाँ पे, क्या सोच सकते हैं हम, मैं अगर e टू द पावर 2x को
मैं t ले लूँ तो उसका डेरिवेटिव क्या ऊपर आ रहा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मैं लॉजिक ये लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा? e⁻x को मैं अगर t ले लूँ, क्या ले लूँ? इसे अगर मैं t ले लूँ तो इसका डेरिवेटिव e⁻x dx इज इक्वल टू dt। देखो ये तो वापस फंक्शन के अंदर आ रहा है। तो मेरा जो फंक्शन है इंटीग्रल है, मैं कैसे लिख सकता हूँ? इंटीग्रल e⁻x dx, तो dt बन गया। क्या बन गया? dt बन गया। अब देखो जो नीचे है मेरे पास √e⁻2x, अगर e⁻x t है तो e⁻2x क्या होगा? t स्क्वायर होगा। तो अंडर रूट क्या मिला मुझे? t स्क्वायर -1, और देखो dx की जगह पे तो e⁻x dx तो मेरा dt बन गया। और ये सब कुछ देखो t में आ गया। ये फॉर्मूला कौन सी बन गई? देखो इंटीग्रेशन ऑफ √t स्क्वायर -1 या फिर t स्क्वायर -1² x² -a² वाला फॉर्म बन गया, जिसकी फॉर्मूला क्या बनती है? जी हाँ, हमें पता है। इसका आंसर आता है log ऑफ मॉड x। यहाँ पे t है तो हम t पुट करेंगे, t प्लस में जो भी आपका फंक्शन है वो t स्क्वायर -1² प्लस कॉन्स्टेंट c आ गया। log ऑफ मॉड t क्या है? देखो t की जो वैल्यू हमने ली थी वो वापस पुट कर दो, एक्सपोनेंशियल है यहाँ पे √a⁻2x -1 मॉड क्लोज प्लस c, ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरह से लॉजिक लगा के, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के, स्पेशल इंटीग्रल की फॉर्मूला याद करके आंसर लेके आ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 7। अब ध्यान से देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये है थोड़ा जी लेवल का क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन, अभी जो क्वेश्चन किए वो तो बहुत सिंपल, एकदम इजी पीजी थे। ये वाला क्वेश्चन है थोड़ा #JEE लेवल, इसे कहते हैं #JEE लेवल का क्वेश्चन। अब समझिएगा, यहाँ पे जो भी पहले तो गिवन है वो लिख लेता हूं मैं। सबसे पहले गिवन है इंटीग्रेशन अंडर रूट, क्या गिवन है? x अपॉन में a³ -x³, ये मुझे गिवन है। अब देखो अच्छी बात ये है, यहाँ पे आपको आंसर भी ऑलरेडी गिवन है। आपको पूछा ये है कि भाई m और n क्या होगा, यानी कि m और n के बीच का रिलेशन क्या होगा। यानी मुझे करना क्या है? इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, जिसका आंसर जो है साइन इनवर्स के फॉर्म में आ जाए। किसके फॉर्म में आ जाए? साइन इनवर्स के फॉर्म में। और मुझे कंपेयर कर लेना है मेरे आंसर को और इस आंसर को, और मुझे एम एन का जो भी यहाँ पे रिलेशन है वो आंसर मिल जाएगा। अब समझो ध्यान से, मैंने अभी बताया था, क्या बताया था? इंटीग्रेशन dx अपॉन में अंडर रूट a² -x² है, तो उसका आंसर जो है वो क्या आता है? जी हाँ, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस कॉन्स्टेंट c, ये मेरा आंसर आता है। तो अल्टीमेटली देखो, ये जो फॉर्म है इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है? dx अपॉन a² -x² में करूंगा, तब मेरा आंसर साइन इनवर्स में मिलेगा। तो इसको मैं कन्वर्ट कैसे करूं? a² -x² में। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन, ये देखो रूट मैं ऊपर भी दे देता हूं, नीचे भी रूट दे देता हूं, तो ये √x बन गया। नीचे देखो रूट में क्या मिलेगा? ये a³ -x³, इस तरह से मैंने लिख लिया है। अब बड़े ध्यान से समझना, मुझे क्या कन्वर्ट करना है? a² -x² में बनाना है। तो यहाँ पे क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? ये a² हो गया, लेकिन मैंने जो पावर 2 किया उसको मैं डिवाइड भी तो कर सकता हूँ। देखो तो ये अल्टीमेटली 2 क्या हो गया? कैंसल हो गया। मेरे पास बचा सिर्फ और सिर्फ a³ जो पहले ऑलरेडी था। तो ये देखो बन गया a² -x²। ठीक है, इस तरह से मैं लिख सकता हूं, यानी x की 3/2 पावर, उसकी पावर 2, तो अल्टीमेटली आपको पावर तो x³ ही मिलेगी। लेकिन जो मेरा फॉर्म है, जी हाँ फॉर्म देखिएगा बड़े ध्यान से, मेरा जो ये फॉर्म है ये बन गया इस तरह से, a² माइनस, यहाँ पे क्या है? स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है। तो मेरा जो a है वो अल्टीमेटली a की पावर 3/2 है, और x जो है वो है x की पावर 3/2। तो a² -x² का फॉर्म तो आ गया। तो अब आप सीधी सीधी फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है, क्या दिक्कत है भाई? यहाँ पे मेरे पास dx है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ dx है, यहाँ पे साथ में √x भी है। मैं उसका क्या करूँ? उसके लिए वापस लॉजिक लगाओ। क्या लॉजिक लगाओगे? #लॉजिक। समझना बड़े ध्यान से, लॉजिक ये लगाना है कि ये जो x है, x की पावर 3/2, उसको आप ले लो, t ले लो, क्या कर लो? सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो। तो इसका जो डेरिवेटिव निकलेगा, यानी डेरिवेटिव 3/2 x की पावर, जी हाँ 3/2 में से -1 करो, क्या आएगी? पावर 1/2 आएगी। यानी 3/2 √x dx
जो है वो आंसर आएगा डेरिवेशन का, ठीक है, इज इक्वल टू dt मिल गया। तो रूट एक्स डी एक्स, समझना, रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू dt अपॉन में क्या होगा 2/3 इंटू dt। ये मेरा आंसर हो गया। क्या हो गया? ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। ये आपको याद रखना है। अब देखो इस रूट एक्स डी एक्स को मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो ये जो फंक्शन है वो क्या बनेगा, देखना बड़े ध्यान से, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट एक्स डी एक्स टू 2/3 जो अल्टीमेटली बाहर चला गया, 2/3 dt बन गया। क्या बन गया? 2/3 dt बन गया। और नीचे देखो अंडर रूट में क्या है मेरे पास, a की पावर 3/2 का स्क्वायर, a की पावर 3/2 का स्क्वायर। तो मेरा अल्टीमेटली जो a है वो a की पावर 3/2 ही है। माइनस में क्या है मेरे पास, x की पावर 3/2 जो हमने अज्यूम कर लिया t, तो क्या हो गया t स्क्वायर हो गया। बस देखो ध्यान से, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म बन गया। तो अब सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो, साइन इनवर्स x अपॉन ए, यहाँ पे t है तो मैं t अपॉन ए लिखूंगा, लेकिन क्या लिखूंगा, t अपॉन ए, लेकिन a की वैल्यू क्या है 3/2 है, तो a की वैल्यू 3/2 और प्लस में कांस्टेंट का c। क्या आंसर आया है? नहीं, अब तक नहीं आया है। क्यों? क्योंकि t की जगह पे हमें वापस जो हमने अज्यूम किया था वो पुट कर देना है। तो आंसर आएगा 2/3 साइन इनवर्स। अब देखो t क्या है, t तो है x की पावर 3/2, ये भी है a की पावर 3/2। तो क्या मैं x/a दोनों की पावर 3/2 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब समझो ये मेरा आंसर है यहाँ पे जो इन्होंने जेई वालों ने मुझे दिया, यानी क्वेश्चन में दिया है, और ये मेरा आंसर है जो हम लेकर आए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो m की वैल्यू है, यहाँ पे m की वैल्यू है, क्या है, m की वैल्यू हो गई 2/3 हो गई, तो एक वैल्यू ये मिल गई। और यहाँ पे देखो x/a की कुछ पावर है, यहाँ पे भी x/a की पावर n है, तो n की वैल्यू क्या हो गई, देखो n की वैल्यू हो गई 3/2। तो हमें आंसर मिल गया। लेकिन क्वेश्चन में, ऑप्शंस में आपको mn की वैल्यू नहीं गिवन है, रिलेशन बोला है। रिलेशन क्या आएगा, देखो ध्यान से, 2/3 3/2 मतलब उल्टा हो गया। यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, m इज इक्वल टू 1/n या फिर n इज इक्वल टू 1/m। इन दोनों में से जो भी आंसर है वो आपका आंसर है। देखो तो m इज इक्वल टू 1/n, ऑप्शन सी जो है ये स्टार, एकदम डबल स्टार, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जी हाँ पॉइंट्स टू कंसीडर लिखा, इसका मतलब क्या है, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मैंने अभी कुछ स्पेशल इंटीग्रल्स बताए थे, ये भी एक टाइप ही है, स्पेशल इंटीग्रल्स ही है। आपको क्या करना है समझिए, यहाँ पे अगर जो आपका इंटीग्रल है वो कुछ इस प्रकार से है या फिर कुछ इस टाइप का है, यानी dx अपॉन ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या है, ये आपको क्वाड्रेटिक दिख रहा है, जी हाँ बिल्कुल क्वाड्रेटिक है, ये रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है, यानी कि इंटीग्रेशन या फिर इंटीग्रल आपका अगर 1 अपॉन क्वाड्रेटिक और 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक इस टाइप का है, इस टाइप का है, तो आपको क्या करना है, ax² प्लस bx प्लस c, यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पूरा रूट नहीं, सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन की बात है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है, जी हाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर, PS पोस्ट स्पेक्ट्रम, यानी कि जो आप इंस्टाग्राम पे लिखते हो ना पोस्ट स्पेक्ट्रम, PS पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको क्या करना है, यहाँ पे हमारे मैथ्स में PS का मतलब है परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो इसको क्या कर देना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अब आप सोचोगे भाई क्यों परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, जब भी आप उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे ना तो आपको अल्टीमेटली इसका जो फॉर्म मिलेगा वो x² प्लस a² या फिर x² माइनस a² या फिर a² माइनस x², इस टाइप का मिल जाएगा। और इस टाइप का तो हमें पता है, फॉर्मूला लगा देते हैं हम, क्या लगाते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये बात क्लियर है। अब चाहे उसके ऊपर रूट हो ना हो, हमें तो फॉर्मूला पता है क्योंकि अभी हमने सीख ली। सिमिलरली इसका आप एग्जाम्पल देखेंगे ना तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसी तरह से अगर मेरा इंटीग्रल जो है यहाँ पे px प्लस q अपॉन में वापस क्वाड्रेटिक है, यानी ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, यानी कि समझना, याद करने के लिए समझते हैं फिर से इसको, ये अगर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, क्या है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या फिर लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक है, इस टाइप का है, तब आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं करना है। जब लीनियर आ रहा है ना तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं करना है, तब एक और मेथड लगानी है। क्या है वो मेथड, देखो आपका जो न्यूमरेटर है, यानी पूरा न्यूमरेटर नहीं, जो भी आपका लीनियर जो भी होगा वो लीनियर इज इक्वल टू,
ठीक है, इज इक्वल टू आपको क्या करना है, यानी पी एक्स प्लस क्यू, ये जो लीनियर इक्वेशन है उसकी जगह पे लैम्बडा इंटू, जी हाँ, डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका डेरिवेटिव निकालो, क्या आएगा 2ax होगा, जी हाँ 2ax प्लस बी एक्स का बी होगा, लैम्बडा इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस म्यू, एक कांस्टेंट लगा देना है। अब इससे क्या होगा, इससे आपका जो फंक्शन है इस तरह से डिवाइड होगा, इस तरह से डिवाइड होगा, दो टाइप में डिवाइड हो जाएगा, एक 1 एक 2। अब 1 में क्या होगा, आपको f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स मिल जाएगा, f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स मिल जाएगा, और ये आपको मिलेगा 1 अपॉन क्वाड्रेटिक या फिर 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक या रूट क्वाड्रेटिक आपको मिल जाएगा। अब इसका भी आंसर में, जी हाँ, एग्जाम्पल लेके ज़्यादा समझ में आएगा। अब एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ, इसको सॉल्व करने के लिए आपको फाइंड करना पड़ेगा लैम्बडा क्वेश्चन मार्क म्यू क्वेश्चन मार्क। ये आपको सॉल्व करके, इस इक्वेशन को सॉल्व करके कंपेयर करके लैम्बडा और म्यू की वैल्यू निकाल देनी है, जिससे आप 1 2 अलग अलग पार्ट कर पाए। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया। फिर से जल्दी बता देता हूँ, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक या फिर 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक है तो पी एस परफेक्ट स्क्वायर बना लो, या फिर लीनियर जब भी आ रहा है तो कुछ इस टाइप की फॉर्मूला लगा के लैम्बडा म्यू फाइंड करके जो आपका इंटीग्रेशन है उसके दो पार्ट कर दो। ठीक है, तो चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। तो प्रॉब्लम 8 देखते हैं क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, भाई क्या देख सकते हैं क्लियरली कि ये जो फॉर्म है ये है 1 अपॉन का क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म। क्या है, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो अभी मैंने बताया था, क्या बताया था, अगर इस टाइप का फॉर्म है तो आपको बना देना है उसे परफेक्ट स्क्वायर बना देना है। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन में क्या गिवन है, ध्यान से देखो। यहाँ पे सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो 1 करने के लिए 2 को कॉमन निकाल लो, तो 2 यहाँ पे बाहर आ गया, तो ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस नहीं प्लस एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई टू माइनस 1/2, ये बन गया। अब अगर कोएफिशिएंट 1 ऑलरेडी था तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमेशा आपको कोएफिशिएंट 1 कर देना है। उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो कैसे निकालते हैं, उसका आंसर आएगा, देखो जब भी जो भी आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, याद रखना कोएफिशिएंट ऑफ, जी हाँ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, उसको क्या करना है, डिवाइड बाई 2 कर दो, डिवाइड बाई 2 कर लो। जो आंसर आया उसका स्क्वायर ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स का कोएफिशिएंट इज 1/2, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 1/4, उसका स्क्वायर 1/16, तो x/2, उसके बाद 1/16 ऐड कर दो, 1/16 सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, माइनस 1/2 यहाँ पे आएगा, क्योंकि ऑलरेडी 1/2 माइनस में तो था ही। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2 था तो मैंने 2 से डिवाइड किया, कुछ भी हो 4 5 जो भी आपका कोएफिशिएंट हो, आपको हर बार 2 से डिवाइड करके आंसर के स्क्वायर को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब देखो तो जिससे क्या होगा, ये 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन में, देखना बड़े ही ध्यान से, ये जो है ये 3 टर्म एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू प्लस 1/16 ये बन जाएगा एक परफेक्ट स्क्वायर। कैसे, देखो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बन गया, ये क्या बन गया, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। अब माइनस 1/16 माइनस 1/2 को आप सिंप्लीफाई करोगे, इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आएगा माइनस, जी हाँ 9/16 आएगा। क्या आएगा, माइनस 9/16, जिसको आप लिख सकते हो माइनस का यहाँ पे 3/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। बस खत्म हो गया, आंसर आ गया। नहीं, अभी कुछ स्टेप बाकी है, लेकिन आपका जो लॉजिक लगाने के बाद जहां मुझे सम को लेके जाना था, अल्टीमेटली वहां हम पहुंच चुके हैं। देखो dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या आ गया, देखो dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया। तो इसका आंसर तो क्या होता है, जी हाँ इसका आंसर आ जाता है 1/2a लॉग ऑफ मॉड x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए प्लस का कांस्टेंट। ये फॉर्मूला है जो अभी जो 6 फॉर्मूला स्पेशल इंटीग्रल्स मैंने बताए थे, उसमें जो सेकंड या थर्ड नंबर जहाँ पे मैंने स्टार किया था वो वाली ये फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। तो बस इसका आंसर आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन कर लो, ये आपका x है, ये आपका a है, तो क्या आना चाहिए आंसर 1/2a। वॉट इज a, यहाँ पे a इज 3/4, तो यहाँ पे 3/4 1/2a लॉग ऑफ मॉड
x माइनस ए, ये पूरा का पूरा x है यानी x प्लस 1/4 माइनस 3/4, ये आपका x माइनस ए हो गया, यहाँ पे x यानी कि x प्लस 1/4, x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3/4, x माइनस है x प्लस है, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपका 2 × 2 और ये 4 सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बचेगा 1/3 बचेगा। लॉग ऑफ मॉड क्या बचेगा, देखो देखो ध्यान से, यहाँ पे आप 4 ऐसे एलसीएम ले लो, फिर अल्टीमेटली 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 4x देखो क्या बचेगा, ये 4x माइनस का 2 बचेगा, 4x माइनस 2 अपॉन में ये 4 यहाँ पे 4x प्लस 4 बच जाएगा, 4x प्लस 4 बच जाएगा, प्लस में कांस्टेंट का c आ गया। तो ये आपका आंसर है, लेकिन आप इसको भी थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 1/3 लॉग ऑफ मॉड, यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल लो, यहाँ से भी 2 कॉमन निकाल लो, 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2x माइनस 1 अपॉन में 2x प्लस 2, ये आपका आंसर बन गया। देखो दिस इज योर आंसर, क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन हर बार देखो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे इस टाइप का फॉर्म है, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, इस टाइप का फॉर्म है, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, स्क्वायर बनाने के बाद जो भी आएगा ये तो फॉर्मूला ही लगानी है बस, फिर तो ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 9 देखते हैं क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन अंडर रूट में sin स्क्वायर माइनस 2 sin x माइनस 3x, ऐसा कुछ गिवन है हमें। अब यहाँ पे आपको सोच रहे होंगे कि क्या मैं sin स्क्वायर की फॉर्मूला लगाऊं, मैं sin cos को कन्वर्ट करूं, नहीं ऐसा नहीं करना है। ये जो आपका फॉर्म है ना, ये एक्चुअल में 1 क्वाड्रेटिक टाइप का फॉर्म है, 1 क्वाड्रेटिक। आप सोचोगे भाई कैसे, यहाँ पे तो मुझे इक्वेशन ही नहीं दिख रहा, एल्जेब्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बोल रहे हो। देखो अगर यहाँ पे मैं लॉजिक लगाऊं और मैं यहाँ पे sin x को मैं t अज्यूम कर लूँ, क्या अज्यूम कर लूँ, t अज्यूम कर लूँ, तो sin x का डेरिवेटिव यानी cos x dx इज इक्वल टू dt मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, dt बिल्कुल मिल जाएगा। तो ये जो आपका फंक्शन है वो अब कन्वर्ट हो जाएगा किस फॉर्म में, देखो cos x dx तो dt हो गया, तो यहाँ पे dt आ गया, नीचे देखो sin स्क्वायर x है रूट के अंदर, लेकिन sin x तो t है, तो t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3, ये बन गया आपका फंक्शन। देखो बन गया कि नहीं, देखो 1 क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक बन गया। अब इसका तो हमें पता है, क्या पता है, जी हाँ, जो भी आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, लेकिन यहाँ पे t के टर्म्स में, तो उसे बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। क्या बनाओगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे। अब परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं पता है, चलो बना लेते हैं इसको। परफेक्ट स्क्वायर इंटीग्रेशन dt अपॉन में अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3, यानी क्या करना पड़ेगा हमें, टी स्क्वायर माइनस 2t डिवाइड बाई 2 करो, क्या आएगा, 1 आएगा। जी हाँ, डिवाइड बाई 2 करोगे 1 आएगा, तो 1 ऐड कर दो, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, और -3 तो था ही ऑलरेडी, तो -3 वापस जैसे था वैसे का वैसे। तो इंटीग्रेशन dt अपॉन में क्या मिलेगा हमें, ये जो है टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, समझिएगा ये जो आपका है टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 जो है वो बन गया एक परफेक्ट स्क्वायर। क्या बना, ये t माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। ये -1 -3 -4 यानी कि -2 का होल स्क्वायर। तो ये देखो, ये जो फॉर्म मिल रहा है अब आपको, अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या है ये, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस टाइप का फॉर्म है। तो आंसर क्या आता है, जी हाँ, आंसर आपका आ जाएगा लॉग ऑफ मॉड x प्लस में जो भी आपका फंक्शन है, यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट का c, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बस इसको आंसर करके लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी लॉग ऑफ मॉड x क्या है आपके पास, t माइनस 1, क्या है t माइनस 1 प्लस में अंडर रूट क्या है, देखो t माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी t माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 लिख सकते हैं हम, और कांस्टेंट का c तो आएगा ही आएगा। अब क्या करना है, बस t की जगह पे जो हमने अज्यूम किया था वो पुट कर लो। अब t क्या अज्यूम किया था हमने, t साइन का अज्यूम किया था, तो लॉग ऑफ मॉड साइन x माइनस 1 प्लस अंडर रूट में साइन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, साइन x माइनस 1
का होल स्क्वायर -4 मॉड क्लोज प्लस कांस्टेंट का c, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 10 देखते हैं क्या है। इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin 2x माइनस कॉस एक्स अपॉन में नीचे भी क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के साइन कॉस ही गिवन है। अब ये एग्जाम्पल मैंने लिया है ना, जिससे आपके एक दो एग्जाम्पल साथ में कवर होंगे। एक तो आपका ये साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्री वाला भी कवर हो जाएगा, और साथ में अभी जो हम समझ रहे थे, क्या समझ रहे थे, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, रूट क्वाड्रेटिक, वो वाला भी इसी से बनेगा। देखेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखो सारे जो एंगल है, एक्स है, एक्स है, एक्स है, सब में एक्स एंगल है। सिर्फ ये जो साइन 2x है वहाँ पे डबल एंगल है। तो मैंने ये बताया हुआ है आप सारे एंगल इक्वल कर दो। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाएंगे, तो 2 sin 2x की जगह पे हम पुट कर सकते हैं 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ये तो मैं पुट कर ही सकता हूँ। माइनस में मेरे पास है कॉस एक्स, और नीचे क्या बच गया देखो, 6 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स, ये बचा मेरे पास, तो मैंने पुट कर दिया यहाँ पे dx हो गया। अब एक और थोड़ा लॉजिक लगाते हैं। यहाँ से कॉस एक्स, यहाँ से कॉस एक्स कॉमन आउट हो रहा है, यानी कॉमन निकल रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, इंटीग्रेशन 2 2 4 साइन एक्स, 4 साइन एक्स, कॉस एक्स तो चला गया, माइनस यहाँ से भी कॉस एक्स चला गया, तो यहाँ 1 बच गया, और यहाँ पे क्या आ गया, कॉस एक्स कॉमन आ गया। नीचे क्या बचा आपके पास, 6 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स dx हो गया। यहाँ तक बात होनी चाहिए एकदम क्लियर। अब वापस सोच रहे होंगे भाई अब क्या करें, क्या मैं फॉर्मूला लगाऊं, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या किसी का डेरिवेटिव ऊपर नीचे आ रहा है, नहीं। ध्यान से देखो, ये साइन एक्स को अगर मैं t ले लूँ, मैं क्या करूँ, मैं साइन एक्स को अगर t ले लूँ, साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो उसका डेरिवेटिव यानी कि कॉस एक्स dx, cos x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो ये cos x dx है, दिस, ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 4 sin x, तो हमने t ले लिया, तो 4t माइनस 1 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, 4t माइनस 1, और cos x dx तो क्या बन गया, यहाँ से dt बन गया। और नीचे क्या है देखो, 6, नीचे 6 आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स है। अब कॉस के लिए तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, लेकिन कॉस की फॉर्मूला याद होनी चाहिए, क्या होती है जी, हाँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, माइनस में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन साइन एक्स तो t है, तो साइन स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर बन जाएगा। ये हो गया यहाँ पे। अब माइनस 4t आ गया, माइनस का 4t आ गया। इसको थोड़ा अगर और सिंप्लीफाई कर दे, हम क्या कर दे, और सिंप्लीफाई कर दे, तो इंटीग्रेशन 4t माइनस 1, 4t माइनस 1 अपॉन में देखो क्या होगा, ये माइनस 1 कर देंगे, 6 माइनस 1 5 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर माइनस का 4t और प्लस 5 यहाँ पे dt, ये बन गया मेरा, ये क्या बना देखो ध्यान से, ये बन गया आपका लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। क्या बन गया, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक बन गया। अब मैंने ये बताया था जब भी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है तो आपको क्या करना है, इस तरह से px प्लस क्यू इज इक्वल टू लैम्बडा, जो भी आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसका डिनोमिनेटर नहीं, उसका डेरिवेटिव जी हाँ, 2ax प्लस बी, ये कर देना है, साथ में म्यू लिख देना है। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आ रहा है तब, तो यहाँ पे आपका पी एक्स प्लस क्यू क्या है, ये है आपका 4t माइनस 1, इसको आप क्या लिख सकते हैं, लैम्बडा जी हाँ, डेरिवेटिव ऑफ दिस टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या होता है, 2t माइनस 4 प्लस में म्यू आ गया। अब मैंने ये भी बताया था कि आपको लैम्बडा और म्यू की वैल्यूज फाइंड करनी है, यानी कि 4t माइनस 1 इज इक्वल टू 2 लैम्बडा टी, क्या करेंगे, 2 लैम्बडा टी माइनस का 4 लैम्बडा प्लस म्यू, ये आ गया। यानी देखो यहाँ पे ध्यान से, अब समझना बड़े ध्यान से कि क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये जो 4 है और ये 2 लैम्बडा है, ये दोनों क्या करेंगे, कंपेयर हो जाएंगे। इस इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे तो ये 2 लैम्बडा इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, 2 लैम्बडा इज इक्वल टू 4, यानी लैम्बडा हो गया आपका 2 आ गया। यहाँ तक एकदम क्लियर होना चाहिए। अब देखो ये जो है आपका जो -1 है वो किसके इक्वल होगा,
वो आपका इक्वल हो जाएगा इसके -4 लैम्बडा प्लस म्यू, यानी कि -4 लैम्बडा प्लस म्यू इज इक्वल टू -1। कंपेयर करना तो आता ही होगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू अगर मैं 2 पुट कर दूं लैम्बडा की जगह पे तो क्या होगा, -8 वहां जाएगा, तो म्यू की वैल्यू अल्टीमेटली आपको मिल जाएगी 7 मिल जाएगी। तो मैंने फाइंड कर ली लैम्बडा और म्यू की वैल्यू। अब आपको समझ में आना चाहिए कि क्या करना है। देखो ये आपका जो 4t-1 है, समझना ये जो अब आपका टर्म है वो किस तरह से बनेगा। 4t-1 को मैं क्या लिख सकता हूं, लैम्बडा 2t-4। 4t-1 को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्बडा 2t-4 प्लस म्यू। तो इंटीग्रेशन ऑफ लैम्बडा, लैम्बडा तो क्या है 2, जो कांस्टेंट है तो मैंने बाहर लिख लिया। क्लियर है मेरी बात। तो ये जो 2t-4 है ये बच जाएगा यहाँ पे 2t-4 अपॉन में, अब समझना नीचे क्या है t² -4t + 5, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया t² -4t + 5 लिख लिया। अब देखो इसके बाद क्या है, प्लस में म्यू है, 4t-1 की जगह पे प्लस में क्या है म्यू। अब म्यू की वैल्यू 7 है तो मैंने 7 पुट कर दिया। तो मैंने क्या किया, इस 4t-1 यानी न्यूमरेटर के 2 पार्ट कर दिए, एक इंटीग्रेशन यहाँ दे दिया, एक इंटीग्रेशन इस म्यू को दे दिया, कांस्टेंट था तो बाहर आ गया। तो 7 अपॉन में ये t² यानी कि अल्टीमेटली यहाँ पे आपका dt और यहाँ पे भी आपका dt अपॉन में t² माइनस में 4t + 5 आ जाएगा। तो मैंने जब बता रहा था टेक्निक, जब मैं पॉइंट्स कंसीडर वाला टॉपिक समझा रहा था कि ऐसा है तो ऐसा करना है, तभी मैंने बताया था कि आपको 2 मिलेंगे, एक फर्स्ट पार्ट एक सेकेंड पार्ट मिलेगा, जिसमें जो ये फर्स्ट पार्ट होगा, ये फर्स्ट पार्ट आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट पार्ट मिलेगा f' अपॉन fx मिलेगा। ये बात क्लियर थी। अब एक याद रखिएगा हमेशा, जब भी इंटीग्रेशन f' अपॉन fx आ रहा है, ठीक है, पावर n नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ f' अपॉन fx आ रहा है तो उसका आंसर होता है log ऑफ mod x प्लस c, ये होता है आंसर। तो यहाँ पे देखो 2t-4, ये तो क्या है 2t-4, इसका डेरिवेटिव ही है, तो f' अपॉन fx क्या आंसर आ जाएगा, 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड जो भी आपका क्या है fx, जो भी है क्या है fx, यहाँ पे क्या आना चाहिए fx आना चाहिए। क्लियर है। तो 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड f(x) यानी t² -4t + 5 ये आना चाहिए, तो ये मैंने पुट कर दिया। अब समझना बड़े ध्यान से, 7 यहाँ पे dt अपॉन t² -4t, इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था एक फंक्शन ऐसा आएगा और एक आपको मिलेगा 1/क्वाड्रेटिक या फिर 1/√क्वाड्रेटिक, इन दोनों में से कुछ भी मिलेगा। और ये तो मैंने अभी समझा दिया, अगर इस टाइप का है तो आपको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर। तो dt अपॉन में इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, t² -4t + 1 कर दूं तो t-1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, t-2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, t-2 का होल स्क्वायर प्लस में क्या होगा यहाँ पे, जी हाँ समझिएगा, यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, t² -4t + 4 + 1 तो +1 का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, ये आपका बन गया x² + a² यानी tan इनवर्स बन गया। तो 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड t² -4t + 5 प्लस में 7, ये क्या बन गया x² + a², जी हाँ tan इनवर्स x अपॉन a, यहाँ पे 7 और a तो 1/a होता है, लेकिन 1 है तो हम लिखे नहीं लिखे एक ही बात है। तो अल्टीमेटली आपको बनेगा tan इनवर्स x तो क्या है t-2, लेकिन t की वैल्यू क्या है, देखो हमने क्या अज्यूम किया था, t स्टार्टिंग में अज्यूम किया था sin x, तो tan इनवर्स sin x -2 अपॉन में a तो 1 है और प्लस में कांस्टेंट का c तो आएगा ही। तो ये देखो ये बन गया आपका आंसर। तो ये टाइप की मेथड समझना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आज जो हमने क्वेश्चन किए, मेथड समझी, अलग अलग टाइप के इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, ये सब समझा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं समझ में आया तो वापस जाकर देख सकते हो, और पहले वाले जो लेक्चर्स है सब्स्टिट्यूशन मेथड और ये सब भी देख सकते हो। तो मैं मिलूंगा आपसे अगले लेक्चर में। क्या होने वाला है अगला लेक्चर, जी हाँ, जिसमें हम और कुछ मेथड समझेंगे। कौन सी, जी हाँ, पार्शियल फ्रैक्शन एंड बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन की ये 2 और मेथड भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में समझने वाले हैं। तो तब तक जुड़े रहिए लर्न हब के साथ, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।